हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जो स्टडी सेंटर बाय मुकेश अग्रवाल कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज का मेरा टॉपिक है बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। देखिए, किसी भी स्तर के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो, या स्कूल स्तर या कॉलेज स्तर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस नजरिए से भी देखा जाए तो आज का जो टॉपिक जो है आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि वीडियो भले ही लंबा हो, लेकिन आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। तो समय ना गंवाते हुए टॉपिक्स की ओर बढ़ रहा हूं। देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक्स है वो है बौद्ध धर्म। हालांकि किसी शॉर्ट पीरियड में किसी भी धर्म से संबंधित पूरी तत्वों को रखना अत्यंत कठिन होता है, लेकिन मैं आज उन्हीं तत्वों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, भारत जैसे पावन भूमि पर अनेक धर्म के संस्थापक जो है वो जन्म लिए हैं और अपने ज्ञान प्रचार, अपने ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक मार्ग दिखाए हैं। चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे आप महावीर हो, चाहे वो गुरु नानक हो। आज देखेंगे विश्व में ऐसे कई कंट्री है जहां की बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। इसका श्रेय गौतम बुद्ध को ही जाता है, यानी भारत देश को भी जाता है, क्योंकि आज देखेंगे बौद्ध धर्म से ही संबंधित बिहार के एक इलाका है जो कि बोध गया के नाम से जाना जाता है। लाखों की संख्या में लोग पर्यटक आते हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थान है उस स्थानों का लुत्फ उठाते हैं। तो समय न गंवाते हुए हम अब टॉपिक्स को विस्तार से पढ़ना चाहूंगा। देखिए, गौतम वास्तव में गौतम एक गोत्र है और गौतम बुद्ध का जन्म गौतम गोत्र में ही हुआ था। जैसे जानते हैं कि अभी सनातन धर्म में हर व्यक्तियों का किसी न किसी गोत्र में जन्म होता है। उस तरह से गौतम बुद्ध का भी जो जन्म हुआ था गौतम गोत्र में हुआ था। इनका जन्म जो होता है 563 ईसा पूर्व में होता है, मतलब ईसा मसीह का जन्म से 563 वर्ष पहले होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म के समय से ही हम लोग साल काउंट करना स्टार्ट कर दिए हैं। यानी जिस तरह से आज हम 2024 में हैं, यदि हम बैक डेट में चले जाएं, 1 तक चले जाएं, 1 से आपका और बैक चले जाएं, यानी 563 वर्ष पहले चला जाए, तो हमको वहां पर गौतम बुद्ध से शायद मुलाकात हो सकता था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो होता है कपिल वस्तु का लुम्बिनी में होता है। कब होता है इनका? देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म होता है आपका कपिल वस्तु का लुम्बिनी में। कब होता है? 563 बीसी में। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम आपका सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का पिताजी सुयोधन थे जो कि शाक्य मुनि के मुखिया थे। इनका माता जो थी माया देवी। तो पिताजी का नाम परीक्षा में यहां से पूछा जाता है, सुयोधन पिताजी का नाम था और माता का नाम था माया देवी। लेकिन माया देवी का देहांत गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के पश्चात ही माया देवी का देहांत हो जाता है। कितना दिन के पश्चात? 7 दिन के पश्चात। इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली मां प्रजापति करती है। प्रजापति इनका लालन पालन करती है। लेकिन छोटे काल से ही गौतम बुद्ध जो थे उच्च विचार के थे। करुणा इनके अंदर में भरा हुआ था, यानी हिंसा से कोसों दूर रहते थे। आप अनेक गौतम बुद्ध से संबंधित अनेक लेख आप पढ़े होंगे, कहानी पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा जैसे कि एक हंस वाली जो कहानी है। हालांकि मैं उसका जिक्र नहीं करने जा रहा हूं अभी, जस्ट मैं आपको थोड़ा याद दिला देना चाहता हूं कि एक हंस को जो कि देवदत्त मारता है और उससे बचाने वाला कौन होता है? गौतम बुद्ध होते हैं। और गौतम बुद्ध कहते
मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला का अधिकार ज्यादा होता है। वहीं देवदत्त का कहना होता है कि मैंने उसका शिकार किया है, इस हिसाब से उस हंस पर मेरा अधिकार है। तो देवदत्त उनका चचेरा भाई था। देखिए, जो उनके पिताजी थे, पिताजी चाहते थे कि मेरे मृत्यु के उपरांत गौतम बुद्ध जो है इस सिंहासन का दायित्व को संभाले। वहीं देवदत्त जो चाहता था कि ना सिद्धार्थ उस राज सिंहासन पर आसीन ना हो, बल्कि उस सिंहासन पर मैं स्वयं आसीन हो जाऊं। उसकी ऐसी तीव्र इच्छा थी। लेकिन गौतम बुद्ध का राज सिंहासन के प्रति तनिक भी लालच नहीं था। तो गौतम बुद्ध क्या करते थे, अक्सर अपने अंटलाटे के जो भवन था उस भवन से निकलकर उस भवन के कुछ दूर प्रांत ही एक जम्मू वृक्ष था। जम्मू वृक्ष यानी जामुन का पेड़ था। जामुन का पेड़ के नीचे बैठकर किसी गहन चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन पिताजी इस दृश्य को देखते हैं और पिताजी सुर्योधन अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद मेरी मृत्यु के उपरांत मेरा जो पुत्र है, यानी जो मेरा बड़ा पुत्र जो है गौतम है, वो शायद मेरी सिंहासन का दायित्व नहीं उठा पाएगा। और पिताजी अत्यंत चिंतित हो जाते हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने धर्म से संबंधित यानी अपने शाक्य मुनियों में जो श्रेष्ठ मुनि थे, जिनका नाम था आपका कालदेव ऋषि, ठीक है, कालदेव ऋषि को बुलाते हैं और कालदेव ऋषि से विचार विमर्श करते हैं। साथ में पूरी राज्यसभा में यह चर्चा का विषय बनता है उस दिन कि क्या मेरे मृत्यु प्रांत, मेरे मृत्यु के पश्चात क्या मेरा पुत्र या मेरे वृद्ध अवस्था के पश्चात क्या मेरा पुत्र गौतम इस राज सिंहासन का दायित्व संभालेगा। क्योंकि मेरा पुत्र को देख के ऐसा लगता है, उसके व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है कि मेरा पुत्र है वो राज सिंहासन का दायित्व को नहीं संभालेगा। वहीं देवदत्त जो है आपका राज सिंहासन पर आसीन होने के लिए ललायित था, जबकि गौतम बुद्ध ललायित नहीं थे। लेकिन गौतम बुद्ध में आपका तलवारबाजी, कुश्तीबाजी, घोड़सवारी, क्षत्रिय का सारा गुण आता था। राजनीतिक विद्या में, अर्थशास्त्र के विद्या में या इतिहास की विद्या में निपुण थे वो। धर्म ज्ञान में भी वो निपुण थे। लेकिन सारे निपुण होने के पश्चात भी उन्हें राज सिंहासन के प्रति तनिक भी लिप्सा नहीं था। हालांकि एक राजा होने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता पड़ती है वो सारे गुण गौतम बुद्ध में विद्यमान था, बल्कि कमी यदि था तो वो देवदत्त में था। लेकिन देवदत्त का विचार ऐसा था कि देवदत्त यह सोच रहा था कि यदि राजा बनने के लिए संपूर्ण गुण यदि किसी के पास है तो वो मेरे पास है, ना कि गौतम बुद्ध के पास है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध एक उच्च विचार के वाले थे। तो बचपन से ही उनका मन कुछ अजीब सा होने लगा था। तो एक समय में जो कालदेव ऋषि आते हैं, कालदेव ऋषि गौतम बुद्ध को देखकर ही सुर्योधन के समूह की भविष्यवाणी करते हैं कि आपका पुत्र एक तो महान राजा बनेगा और नहीं तो एक महान ऋषि बनेगा। ये ऋषि शब्द सुनकर आपका गौतम बुद्ध के पिताजी सुर्योधन स्तंभ हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि क्या मेरा पुत्र ऋषि बनेगा यानी मुनि बनेगा। वो आश्चर्य हो जाता है। लेकिन कालदेव ऋषि का कहना था कि आपका पुत्र एक ऐसा ऋषि बनेगा जो विश्व को मार्ग दिखाएगा, या राजा भी बनेगा तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा। दो में से कोई एक बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा वो श्रेष्ठ बनेगा। एक दिन इन सब बातों से तंग आकर आपका जो गौतम बुद्ध के पिताजी थे सुर्योधन सोचे कि शायद, जैसे कि जानते हैं कोई लड़का ऋषि के मार्ग में बढ़ता है तो पिताजी सोचते हैं, पिताजी उनकी जो सौतेली माँ थी प्रजापति उन्हें बहुत प्यार करती थी गौतम बुद्ध को। ठीक है, हालांकि गौतम बुद्ध उनका अपना पुत्र नहीं था, पालिता पुत्र था, लेकिन प्रजापति उन्हें बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी गौतम बुद्ध को, अपने पुत्र से भी बढ़कर मानती थी। तो सारा रानी और पिता आश्चर्य हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि किस तरह से गौतम बुद्ध को इस मोह माया के जो बंधन है इसमें बंधा जाए। तो घर परिवार के लोग मिलकर ये सोचते हैं कि क्यों ना गौतम बुद्ध को शादी करा दिया जाए, जिससे मोह माया के बंधन में पड़ जाए
और मोह माया के बंधन के पश्चात ही शायद मैं शांति से रह पाऊंगा। और मेरी जो चिंता का मूल विषय है कि मेरी सिंहासन का दायित्व कौन संभालेगा, तो शायद गौतम बुद्ध संभाल सकता है। ठीक है, तो पिता सूर्योधन क्या करते हैं, उनकी 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी करा देते हैं। ठीक है, शादी किससे होता है, यशोधरा से होता है। देखिए इनके पत्नी का नाम था यशोधरा, पत्नी का नाम था यशोधरा। 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी होता है और एक पुत्र की प्राप्ति होता है जिनका नाम था राहुल। ठीक है, राहुल इनका पुत्र का नाम था। एक समय में गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के शहर पर निकलते हैं, जो कि उनका साथी था चन्न, और साथी था उनका, क्योंकि राजकुमार तो थे ही, तो जाहिर सी बात है वो अकेला नहीं जाएंगे, साथी को लेके जाएंगे। तो साथी था इनका चनन, और इनका प्रिय घोड़ा था कथक। ठीक है, तो वहां जाने के पश्चात जब भ्रमण पर जा रहे थे, तो वहां जाने के पश्चात उन्हें 4 दृश्य मिलते हैं, जो चारों दृश्यों को देखकर गौतम बुद्ध अत्यंत आश्चर्य हो जाते हैं। एक देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था। ठीक है, अत्यंत बूढ़ा था। तो अपने साथी चंद से पूछते हैं कि ये व्यक्ति बूढ़ा क्यों होगा। तो वो बताते हैं कि देखिए ये समय की उस अवस्था पर, अपने जीवन की उस अवस्था पर पहुंच चुका है जहां मृत्यु उसे बुला रही है। फिर एक देखते हैं एक व्यक्ति बीमार है। तो बीमार क्यों है, तो पूछते हैं अपने साथी से। तो साथी बताते हैं कि देखिए इनका शरीर जवाब नहीं दे रहा है, शरीर में कुछ बीमारियां हो गई है जिसके कारण वो बीमार है। इसके बाद देखते हैं कि एक व्यक्ति का लाश जा रहा था। तो पूछते हैं कि ये कौन है जो ये लाश जा रहा है। तो उनका साथी बताते हैं कि ये व्यक्ति अपना जीवन जी चुका है और ये 5 तत्वों में विलीन हो चुका है, उसी का ये मृत शरीर है। चौथा उनको एक दृश्य देखने को मिलता है सन्यासी। अब इन 4 दृश्यों को देखने के पश्चात गौतम बुद्ध सच की प्राप्ति में लग जाते हैं। मतलब इनका मन व्याकुल हो जाता है कि मनुष्य बुरा क्यों होता है, मनुष्य बीमार क्यों होता है, मनुष्य का मृत्यु क्यों होता है। इन सब तत्वों को जानकारी प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। गृह त्याग करने के पश्चात गौतम बुद्ध वैशाली जाते हैं और वैशाली में उन्हें एक गुरु से मुलाकात होती है जिनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम ये प्रथम गुरु थे, गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु थे। अलार कलाम से ही गौतम बुद्ध सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। किसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं वो? सांख्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त करते हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, जो कि इनका प्रथम गुरु थे। और अलार कलाम से ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात, माने सांख्य दर्शन के ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वो दूसरे गुरु से मुलाकात करते हैं जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। दूसरा गुरु थे इनका रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, जो दूसरा गुरु थे इनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। उनसे भी शिक्षा ग्रहण करते। इस हिसाब से देखा जाए गौतम बुद्ध का 2 गुरु थे, एक थे अलार कलाम और दूसरा थे रुद्रक रामपुत्र। उरुबेला में गौतम बुद्ध के 5 साधक मिलते हैं। वहां से आपका वैशाली के पश्चात वो उरुबेला में जाते हैं। उरुबेला में जाने के पश्चात उनका 5 साधक मिलते हैं, यानी 5 साधक ऐसे लोग थे जो कि वो भी ज्ञान प्राप्ति करना चाहते थे। और वहां गौतम बुद्ध से मुलाकात होती है जिनका नाम था भदिया, बप्पा, महानामा, असांगी, कौंडिन्य। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चारों जो थे, ये 5 लोग थे, ये 5 लोग गौतम बुद्ध से कहीं ना कहीं भेदभाव रखते थे। क्यों भेदभाव रखते थे? जब गौतम बुद्ध वहां वन में गए थे तपस्या करने के लिए, यानी ज्ञान प्राप्ति करने के लिए तपस्या करना अत्यंत आवश्यक है। इन्हें गुरुजी बताएं कि देखिए यदि आप चाहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी जीवन की सच्चाई को जानना चाहते हैं, उसके लिए आप उन ज्ञान को आप अपने अंदर ढूंढने का प्रयास कीजिए। और ये तब ढूंढ पाएंगे जब आप तपस्या करेंगे, क्योंकि तपस्या एक ऐसा साधन है जहां की
जहां तपस्या एक ऐसी साधन है जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है। तो गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर गौतम बुद्ध आगे बढ़ते हैं और तपस्या करने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां उन्हें जो 5 साधक मिलते हैं जिनका नाम था उरुबिला, गृह त्याग करने के पश्चात गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचते हैं और वैशाली पहुंचकर उन्हें गुरु से मुलाकात होती है जिनका नाम था अलार कलाम। ठीक है, तो फर्स्ट गुरु थे जिनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम से वो सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कि ये फर्स्ट गुरु थे। जो कि इनसे मुलाकात कहाँ होता है? वैशाली में। वैशाली के पश्चात वो वैशाली से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्हें एक और गुरु से मुलाकात होता है जिनका नाम था रुद्रक रामपुत। ठीक है, जो कि द्वितीय गुरु थे, रुद्रक रामपुत, जो कि द्वितीय गुरु थे। द्वितीय गुरु से मुलाकात करने के पश्चात गुरु जी इन्हें बताते हैं, गौतम बुद्ध को बताते हैं कि यदि आप सच ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, सही अर्थों में ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि तपस्या ही एक ऐसी मार्ग है जहां आपको ज्ञान प्राप्त हो सकती है। और क्या था? गौतम बुद्ध गुरु द्वारा बताए गए मार्गों पर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए वन की ओर प्रस्थान करते हैं तपस्या करने के लिए। जहां तपस्या करने के लिए जाते हैं वन में, उन्हें वहां पर 5 साधक भी मिलते हैं। तपस्या करने के लिए जब गौतम बुद्ध वन की ओर प्रस्थान करते हैं तो उन्हें 5 साधक भी मिलते हैं जिनका नाम था भदिया, बप्पा, महानामा, असलानी, कोटिने। ठीक है, ये 5 जो साधक थे कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध से भेदभाव रखते। एक जनश्रुति के अनुसार ऐसा है कि जब ये 5 जो साधक थे, तो पांचों जो साधक थे ये उच्च कुल के थे। अब गौतम बुद्ध तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए निकले थे, तो जाहिर सी बात है ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं और उसमें जाति भेद रखेंगे तो आपको कहीं से भी आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब एक स्त्री को पता चलता है कि गौतम बुद्ध उसके यहाँ यानी वन में तपस्या करने आए हैं, तो गौतम बुद्ध के लिए वो खीर बना कर ले आती है, जो कि छोटे कास्ट की महिला थी। जब ये 5 साधक ही जानते हैं कि ये छोटे कास्ट की महिला है और वो खीर बना कर लाई है, तो उसकी स्पर्श किए हुए खीर को वो ग्रहण नहीं करते हैं, मतलब नहीं खाते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध उसे खा लेते हैं और बाद में इन्हें पछतावा होता है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति तो इन्हें 8 दिन में ही हो जाता है। तपस्या हालांकि काफी लंबे समय तक किए थे, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति जो है इनका 8 दिन में हो जाता है। लेकिन ये 5 जो साधक थे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जब ज्ञान की इन्हें प्राप्ति नहीं होती है, तब ये गौतम बुद्ध से मार्ग पूछते हैं कि किस मार्ग से आपने ज्ञान की प्राप्ति किया। तो गौतम बुद्ध इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति का जो मार्ग होता है, इस मार्ग से उनको अवगत भी कराते हैं। देखिए, 6 वर्ष के पश्चात गौतम बुद्ध फल्गु नदी के किनारे, ठीक है, जो कि बुद्ध पूर्णिमा था, वर्तमान में उस नदी को हम फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, जहां गौतम बुद्ध आपका ज्ञान की प्राप्ति किए थे। फल्गु नदी के किनारे कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। ठीक है, पीपल का वृक्ष था। तो पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, बोधि वृक्ष के नाम से। तो बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध पूर्णिमा का दिन, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा जो दिन है, यह अत्यंत पवित्र दिन है, क्योंकि इसी दिन को गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था, गौतम बुद्ध का ज्ञान की भी प्राप्ति हुआ था, और गौतम बुद्ध इसी दिन को 5 तत्वों में विलीन भी हुए थे। यही कारण है कि बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गौतम बुद्ध अपने अनुयायी को, अपने शिष्यों को पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे, यानी पाली भाषा में धर्म से संबंधित
जो चर्चा होती थी वो पाली भाषा में करते थे। देखिए परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध अपना प्रवचन किस भाषा में देते थे, तो पाली भाषा में देते थे। किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में। जो धर्म की चर्चा देते थे तो किसी एक स्थान पर बैठ के नहीं देते थे, वो भ्रमण करते हुए लोगों को धर्म की ज्ञान दिया करते थे। तो जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। किसी क्या कहा गया है? उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। कहा गया, याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? तो ज्ञान प्रचार से संबंधित है। देखिए बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल में देते हैं, वैशाली में देते हैं, कौशाम्बी में देते हैं। इनके प्रमुख अनुयायी जो साधक शासक थे, इनके कई ऐसे, उस समय में कई ऐसे शासक थे जो बौद्ध धर्म के विचारों से संबंध रखते हैं, यानी बौद्ध धर्म के विचारों से देखिए ऐसे कई अनुयायी थे, यानी बौद्ध धर्म में ऐसे कई शासक थे जो बौद्ध धर्म के विचारों से सहमत थे, जिसमें आपका बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और प्रसेनजीत थे। ठीक है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आजकल कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछने का जो तरीका है थोड़ा चेंज हो गया। किस तरह चेंज हो गया है? देखिए पहले डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन आज डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इसीलिए मैं आपको कहा कि आप इस वीडियो में अंत तक बना रही है। देखिए आजकल का प्रश्न पूछने का तरीका आजकल जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो गया है। चेंज किस तरह हो गया है? जैसे कि आजकल कॉम्पिटिटिव के प्रश्न इस तरह पूछा जाता है, आपको 2-4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा इसमें से कौन सा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, यदि आप पूरी डिटेल नहीं जानेंगे तो थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है आंसर टिक करना। तो देखिए ऐसे बहुत सारे राजा थे, शासक थे जो कि बौद्ध धर्म के विचारों से सहमत रखते थे। ऐसे बहुत सारे राजा थे जो कि बौद्ध धर्म के विचारों से काफी प्रभावित हुए थे और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने ओर से हर संभव प्रयास भी किए थे, जिसमें आपका बिंबिसार, अजातशत्रु, आपका उदयन, ठीक है, और आपका प्रसेनजीत भी थे। देखिए ऐसे बहुत सारे शासक थे जो कि बौद्ध धर्म के विचारों से संबंध रखते थे, यानी बौद्ध धर्म द्वारा ऐसे बहुत सारे शासक थे जो कि बौद्ध धर्म के विचारों से प्रभावित हुए थे, जिसमें आपका बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, प्रसेनजीत भी थे। देखिए 80 वर्ष की अवस्था में आपका 80 वर्ष की अवस्था में आपका 483 बीसी में आपका कुशीनारा में, जो कि देवरिया में है, देवरिया यानी यूपी में, ठीक है, आपका गौतम बुद्ध का देहांत होता है। यानी गौतम बुद्ध को देहांत को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है, वहां देहांत नहीं कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध का देहांत कब होता है? आपका 483 इस बीसी में, कहा? देवरिया में,
देवरिया कहाँ है आपका? यूपी में है। ठीक है। बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म में अब जो कि गौतम बुद्ध अपना शरीर को त्यागे थे, उसे क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में ये कहा जाता है। तो परीक्षा में यहां से भी पूछा जाता है कि महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का जन्म से है कि गृह त्याग से है, ज्ञान की प्राप्ति से है, या पंच तत्व में जो विलीन हुए थे उससे है? तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, महापरिनिर्वाण। अब देखिए, बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके जो अस्थियां थी, अस्थियों को 8 भागों में डिवाइड किया गया, यानी 8 भागों में बांटा गया। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात, ठीक है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया, और हर भाग को जहां स्थापित किया गया वहां एक स्तूप का निर्माण भी किया गया। तो स्तूप का जो निर्माण है, परीक्षा में यहां से पूछा जा सकता है, जो स्तूपों का निर्माण है वो किससे संबंधित है? तो महापरिनिर्वाण से संबंधित है, यानी गौतम बुद्ध के शरीर त्यागने से संबंधित है। बौद्ध धर्म, देखिए, बौद्ध धर्म में पुनः जन्म की मान्यता है, यानी बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि इंसान मरने के पश्चात पुनः जन्म लेता है, लेकिन उसका जो जन्म है एक तो इंसान में ही हो सकता है या पशु पक्षी में भी हो सकता है, ऐसा बौद्ध धर्म में माना गया है। अच्छा देखिए, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को निवारण कहा गया है। ठीक है, तृष्णा यानी जो भौतिक सामग्री है, इस धारा पर हम लोग भौतिक सामग्री के प्रति ललायित रहते हैं। जैसे कि भौतिक सामग्री समझ रहे हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला, है ना, धन दौलत, ये जो प्राप्ति करने के लिए इंसान जो ललायित रहता है, तो बौद्ध धर्म में ऐसी मान्यता है कि यदि हम इन सब चीजों पर ललायित रहेंगे तो हम कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम इस पर जो अपनी तृष्णा है, यानी जो चाहत है, इस पर हमें काबू पाना होगा, और ये जो काबू पाएंगे तो इसे बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? निवारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये निवारण। ठीक है, महापरिनिर्वाण नहीं, सिर्फ निवारण कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहां से कि तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को क्या कहा जाता है? निवारण कहा जाता है। देखिए, बौद्ध धर्म का अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक भिक्षुक है और दूसरा है उपासक। तो जो भिक्षुक है, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है, अनुयायी को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक है भिक्षुक और दूसरा है आपका उपासक। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक है भिक्षुक और दूसरा है उपासक। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक है भिक्षुक और दूसरा है उपासक। देखिए, अनुयायी को 2 भागों में बांटा गया है, एक है भिक्षुक और दूसरा है उपासक। देखिए, भिक्षुक के लिए आपका 10 सील है, यानी उपदेश, और उपासक के लिए केवल 5 सील है। सील यानी उपदेश। उपासक उसे कहते हैं जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता है, यानी शादी ब्याह करना चाहता है, उसके बाल बच्चे होंगे, उसे आपका उपासक कहा गया है। उस उपासक के लिए 5 सील बताए गए हैं, माने 5 नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना पड़ता है। और जो भिक्षुक होते हैं उन्हें 10 नियम बताए गए हैं, यानी 10 सील बताए गए हैं जिनका पालन करना पड़ता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के
त्रिरत्न भी है। त्रिरत्न यानी सिद्धांत है जिसे बुद्ध, धर्म और संघ कहा गया है। त्रिरत्न क्या है? परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन सा है? त्रिरत्न कौन कौन सा है? बुद्ध, धर्म और संघ, ये त्रिरत्न है। परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध है, धर्म है और संघ है। बुद्ध मतलब ज्ञानी, धर्म मतलब धर्म और संघ मतलब समूह, यानी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो संघ बनाया जाता है, जो ग्रुप बनाया जाता है, उसे संघ कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में। देखिए, बौद्ध धर्म में निवारण को परम लक्ष्य माना गया है। निवारण यानी तृष्णा का क्षय होना ही निवारण कहा गया है। निवारण का तात्पर्य क्या है? तृष्णा का क्षय होना क्या कहा गया है? निवारण कहा गया है। तो जो तृष्णा है वो हमारे तृष्णा जो है, जैसे कि भिक्षुक के लिए 10 सील बताया गया है, जिसमें था अहिंसा, ठीक है, अहिंसा ना करना, सत्य बोलना, ठीक है, अस्तेय यानी चोरी ना करना, किसी प्रकार का संपत्ति ना रखना, मत सेवा ना करना और असमय भोजन ग्रहण ना करना, यानी सुखद विश्राम के लिए। देखिए, बौद्ध धर्म में तृष्णा का निवारण को, यानी बौद्ध धर्म में तृष्णा का क्षय होना ही निवारण कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है आपका निवारण करना, यानी तृष्णा पर विजय प्राप्त करना ही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। तो तृष्णा पर विजय कैसे पाया जाए, उसके लिए बौद्ध धर्म में 10 मार्ग बताए गए हैं, यानी 10 सील बताए गए हैं। तो 10 सील है आपका, पहला हिंसा ना करना, दूसरा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, चौथा किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, पांचवा आपका मद सेवन यानी धूम्रपान का सेवन ना करना, छठा आपका असमय भोजन ना करना, यानी भोजन ग्रहण करना है तो समय पर ही आप भोजन ग्रहण करेंगे। सतवा जो है सुखप्रद बिस्तर पर, सतवा जो है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां है धन संचय ना करना और नौवां है स्त्रियों से दूर रहना और 10वां है नित्य गान आदि से दूर रहना। मतलब अपने इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे कि हम लोग गाना सुन लेते हैं, नृत्य देख लेते हैं, स्त्रियों के सम्मुख चले जाते हैं, इन सबको वर्जित बताया गया है आपका बौद्ध धर्म में। अर्थात देखिए, ये जो नियम जो था, ये सारे नियम के माध्यम से बौद्ध धर्म में ऐसा माना गया है, इन सारे नियम के माध्यम से ही मनुष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यानी जीवन और मृत्यु जो क्रमबद्ध तरीके से जो चलते रहते हैं, मृत्यु के पश्चात जीवन जन्म होना, यानी जन्म के पश्चात पूरा मृत्यु होना, ये जो क्रमबद्ध जो तरीका जो है, इस तरीका से मुक्ति पाने के लिए ये जो है 10 जो सील है, 10 सील बताया गया है बौद्ध धर्म में।
शिष्य थे, तो गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, तो गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए जो प्रवचन था, नीति था, गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, तो गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते थे। तो जनश्रुति के अनुसार एक शिष्य ने एक बार पूछ दिया उनसे कि प्रभु, हम जो इस धरा पर आ रहे हैं, हमें जो दुख की प्राप्ति होती है, तो दुख से मुक्ति कैसे मिले? तो गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने 8 सील बताए थे, यानी 8 सिद्धांत बताए थे। वो 8 सिद्धांत था समयक दृष्टि, मतलब एक अच्छा दृष्टि होना चाहिए। समयक संकल्प, माने एक अच्छा संकल्प होना चाहिए। समयक वाणी, समयक कम्रांत, समयक आजीवन, समयक व्यायाम, समयक स्मृति और समयक समाधि। मतलब इन सब के माध्यम से एक मनुष्य जो है सुख दुख जो क्रमबद्ध तरीके से चलते रहते हैं, इन उलझनों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इन सभी सिद्धांतों का पालन करने मात्र से ही इंसान के अंदर तृष्णा जो होती है वो क्या होती है? समाप्त हो जाती है, जिसे महापरिनिवारण जिसे निवारण कहा गया है। यानी तृष्णा पर विजय प्राप्त, यानी इन सभी सिद्धांतों का पालन करने मात्र से ही मनुष्य के अंदर में जो तृष्णा है, तृष्णा पर मनुष्य क्या कर सकता है? विजय प्राप्त कर सकता है, जिसे बौद्ध धर्म में निवारण कहा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है जातक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? जातक। ये परीक्षा में पूछा जाता है, जातक किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से, जैन धर्म से या इस्लाम धर्म से? तो देखिए जातक जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि जातक जो है बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसमें इंसान का पुनः जन्म की बात कही गई है। ठीक है, इस पवित्र किताब में आपका ये बताया गया है बौद्ध धर्म में कि इंसान जो है, इंसान का पुनः जन्म होता है। कर्म के आधार पर इंसान जो है जन्म लेता है, चाहे वो पशु में ले, चाहे वो पुनः मनुष्य में ले सकता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण यदि देखा जाए तो गंधार शैलियों के द्वारा निर्माण किया गया था, यानी सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है आपका संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का जो निर्माण है किस शैली के अंतर्गत निर्माण कराया गया था? तो आपका आंसर होना चाहिए गंधार शैली के अंतर्गत। किस शैली के अंतर्गत? गंधार शैली के अंतर्गत आपका सर्वाधिक बुद्ध प्रतिमा का निर्माण कराया गया था। लेकिन प्रथम यदि बुद्ध प्रतिमा का निर्माण कराया गया था वो था मथुरा कला के अंतर्गत। किसके कला के अंतर्गत? मथुरा कला के अंतर्गत। कला के अंतर्गत ये फर्स्ट और ज्यादा गंधार शैली के अंतर्गत ज्यादा बनाया गया था और मथुरा कला के अंतर्गत आपका फर्स्ट बनाया गया था। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए देखिए अब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तब के समय में अनेक चक्रवर्ती राजा थे जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सभा कर रहे थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में
अपना अहम भूमिका निभा रहे थे। तो ऐसे ही प्रथम यदि सभा देखा जाए तो आपका फर्स्ट सभा देखा जाए तो 483 बीसी में हुआ था, ठीक है, जो कि राजगिरी में हुआ था। परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रथम सभा जो है कब हुआ था बौद्ध संघ का, तो 483 बीसी में आपका राजगिरी में हुआ था। उस समय का जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, और महाकश्यप थे उस समय के जो शासक कौन थे, अजातशत्रु। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। 483 ईस्वी में, 483 बीसी में, ठीक है, कहां हुआ था, राजगिरी में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। उस समय का अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, महाकश्यप थे, और उस समय के जो शासक थे वो कौन थे, अजातशत्रु, ठीक है। हालांकि देखिए एक समय में ऐसा था, अजातशत्रु जो है वो देवदत्त के बातों में, देवदत्त के, देखिए एक समय में ऐसा भी हुआ था कि अजातशत्रु जो है देवदत्त, जो कि गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे, उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं और गौतम बुद्ध का विरोध हो जाते हैं। लेकिन तुरंत ही उन्हें समझ में आ जाता है कि देवदत्त सही नहीं है बल्कि गौतम बुद्ध सही है। तो पहला जो संघ है, यानी पहला जो है धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो पहला एक सभा का आयोजन किया जाता है वो आपका 483 बीसी में होता है। वहीं दूसरा है 383 और दूसरा जो है 383 बीसी में होता है, जो कि वैशाली में होता है। उस समय का जो अध्यक्ष थे, देखिए सभा को आयोजन करने के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। जैसे कि आप सभा में, किसी भी सभा में आप अटेंड हुए होंगे तो आपको ये पता है कि सभा को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो दूसरा जो सभा हुआ था आपका 383 बीसी में हुआ था। उस समय में आपका सभाकामी जो थे वो क्या थे, अध्यक्ष थे, और किसके समय में हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ था, ठीक है। 383 बीसी में कहा हुआ था, वैशाली में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, इन सब पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि यहां से कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कहा हुआ था, वैशाली में हुआ था। उस समय का अध्यक्ष कौन थे, उस समय का अध्यक्ष जो थे आपका समाकामी थे। सभाकामी किसके समय में हुआ था, काला अशोक, काला अशोक के समय में हुआ था, ठीक है। अब तीसरा जो है, इस तरह से आपका 4 हुआ था। जो तीसरा है आपका 255 बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। और पाटलिपुत्र में जब हुआ था तो उस समय का जो सभा जो हुआ था, तीसरा जो सभा हुआ था आपका 255 बीसी में हुआ था। कब हुआ था, 255 बीसी में हुआ था। कहां हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र यानी पटना। उस समय में पटना जो था भारत का राजधानी हुआ करता था, ठीक है। उस समय जो ये सभा हुआ था, उस समय का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मोंगली पुत्र, ठीक है। कौन थे, मोंगली पुत्र थे। याद रखिएगा, यार परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और किसके समय में हुआ था, अशोक के समय में हुआ था। यानी अशोक कौन थे, एक चक्रवर्ती राजा थे। अशोक के समय में भारत का जो सीमा था गंधार तक था। याद रखिएगा, गंधार यानी आपका अफगानिस्तान, वर्तमान में आप उसे अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। और चौथा जो आपका सभा जो हुआ था वो आपका कुंडल वन में हुआ था, जो कि उस समय में अश्वसेन और वसुमित्र दोनों क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। चौथा जो हुआ था इसका सन मेंशन नहीं है, ठीक है। कुंडल वन, वसुमित्र और अश्वसेन, देखिए ये दोनों क्या थे, अध्यक्ष थे। और किसके समय में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था, कनिष्क के समय में। अंतिम जो सभा कहा जाए तो आपका कनिष्क के समय में ही हुआ था। बौद्ध धर्म का जो कथाएं जो है वो हमें किस में प्राप्त होती है, जातक में प्राप्त होती है। देखिए
बौद्ध धर्म के जन्म से संबंधित कई प्रतीक चिन्ह है। जन्म, मृत्यु, ज्ञान, ठीक है, निवारण जो है, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं उस पर भी डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, थोड़ा ट्रिक्स के माध्यम से करना चाहूंगा। परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध का परीक्षा में, लेकिन यहां से प्रश्न पूछा जाता है गौतम परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था। ठीक है, गौतम बुद्ध परीक्षा में यहां से कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में यह प्रश्न पूछ दिया जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो जन्म का जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल का फूल था और साड़ था। क्या था जन्म का प्रतीक चिन्ह? जन्म का प्रतीक चिन्ह आपका कमल का फूल और साड़, यानी ये दो जो थे, कमल का फूल और साड़ जो है आपका जन्म का प्रतीक चिन्ह माना गया है। वहीं गृह त्याग का, ठीक है, गृह त्याग यानी घर से निकल चुके थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। घोड़ा इनका जो था प्रतीक चिन्ह था। वहीं ज्ञान का देखा जाए तो ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या था? ज्ञान का पीपल का वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बोधि वृक्ष। परीक्षा में यहां से पूछ दिया जाएगा कि बोधि वृक्ष का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध का जन्म से है कि मृत्यु से है, तो या ज्ञान की प्राप्ति से है? तो ज्ञान की प्राप्ति से है आपका पीपल का वृक्ष यानी बोधि वृक्ष। और वहीं निवारण जो है वो किससे कहा गया है? उनका निवारण का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह। ठीक है, निवारण का तात्पर्य क्या था? तृष्णा पर, यानी तृष्णा का क्षय होना ही निवारण का तात्पर्य क्या था? तृष्णा का क्षय होना ही निवारण कहा गया है। ठीक है, वहीं मृत्यु जो है, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? उनका स्तूप, यह है मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आशा करता हूं आज जितना भी मैं तत्वों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं, ये सारे तत्व जो है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। और आशा करता हूं कम समय में आपका उन तत्वों का तो मैं आशा करता हूं आज कम समय में, बहुत ही कम समय में, मैं गौतम बुद्ध का जीवनी से संबंधित मैं उन टॉपिक्स पर विशेष रूप से डिस्कस किया हूं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में अत्यंत इंपॉर्टेंट था और वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, यानी आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसे तत्वों के बारे में आपके सम्मुख डिस्कस किया हूं जो कि आपके लिए अत्यंत बेहतर हो, तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट से मैं खुद पॉजिटिव होता हूं और मुझे इस तरह का वीडियो आपके लिए लाने में अहम तो मैं आशा करता हूं आज मैं अपने कुछ समय में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जिन जिन तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया, वो सारे तत्व कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट था। और यदि आपको मेरा बनाया हुआ जो वीडियो है अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। और आप चाहे तो इस वीडियो से संबंधित आपके पास यदि कोई सुझाव हो तो सुझाव भी आप अवश्य दे सकते हैं। आपके सुझाव को मैं बड़ी बारीकी से अध्ययन करता हूं और उस पर अमल करने का भी प्रयास करता हूं। तो आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं। आपकी दिन जो है शुभमय हो। जय हिंद।